अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना अप डाउन हो रही है और पानी भी आपको दिखाते हैं वो भी अप डाउन होता होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये क्यों होता है, तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पानी दिखा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्यूबवेल है, देखें मामूली इसमें जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे थे तो उस तरह ये पानी भी अप डाउन हो रही है थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखें आगे जाता है पीछे आता है, तो मामूली सा इसमें है। तो इसको अभी आपको समझाते हैं आखिर इसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं जब इस इन्वर्टर की VFD की सेटिंग कराता हूँ और जो ट्यूबवेल का जो है ना वो पानी दिखाता हूँ, तो दोस्तों के सवाल होते हैं कि इसके असल में कितने प्लेट हैं। ये 300 वाट की प्लेटें लगी हुई हैं 48, और गहराई 220 फुट है, और डिलीवरी यहाँ पर है इसमें 3 इंची का। तो 220 फुट से 3 इंची का 10 HP का मोटर, SP 30 के 12 रूटर, ये फार्मूला है यहाँ पर। और माशाल्लाह ज़बरदस्त पानी है हमारा, तकरीबन 1 से 1.5 एकड़ एवरेज है सैराब यानी कि दिन में। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। अब देखें ये फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है, 43 से 45 तक जा रहे हैं। ये 3 फ्रीक्वेंसी का जो जंप है ये क्यों है और इसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी वजह की बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं। तो ये है कि अभी देखें सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है तो सोलर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, रिज़ल्ट अच्छी हो जाती है सोलर पैनल की। तो उसमें फिर ये होता है कि आपकी जो वोल्टेज हैं सोलर की तरफ से, वो वोल्टेज आपके बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से फिर ये फ्लक्चुएशन आती है, यानी कि वेरिएशन आती है। तो उसमें आपने करना क्या है, असल में तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो उसमें फिर ये वेरिएशन होती है। तो असल में ज़्यादातर सर्द जो मौसम होगी तो ये बढ़ जाएगा। अभी भी मौसम इतना ठंडा नहीं है, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो ये फ्लक्चुएशन और ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। बाज़ दफ़ा अंडर वोल्टेज यू का ट्रिप भी आ सकता है। अब जब 4-5 फ्रीक्वेंसी का अगर ये वेरिएशन हो तो ये यू का ट्रिप दे सकता है, क्योंकि फिर लोड ज़्यादा है, 220 फुट गहराई और 3 इंची का डिलीवरी है। ज़ाहिर बात है फिर उसमें इस फ्लक्चुएशन बर्दाश्त करने का जो है ना वो कैपेसिटी ख़त्म होती है, तो उसमें फिर ये ट्रिप हो सकती है। लिहाजा इसकी हल क्या है, सोल्यूशन कहाँ पर आपको मिलती है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम बटन दबाएं, यहाँ पर आपने अप डाउन एरो से PB ढूंढ के लाना है। सिंपल है, PB पे आप डेटा एंटर करें और आपने नोट की होगी कोई यहाँ पर 43 से जो है ना 45 तक ये फ्लक्चुएशन कभी है, कभार ये जो है ना 46 को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर PB जो है ना डेटा एंटर, PB पे डेटा एंटर सिंपल है। PB04 की जो सेटिंग है इस हवाले से जो है ना उसको आपको एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपने PB04 की सेटिंग पर डेटा एंटर करना है। ये सब कुछ मैं आपको ईज़िली समझा रहा हूँ तो आपको जहन में आनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पर देखें PB04 पे डेटा एंटर करें, यहाँ पर देखें 80 है। मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको 90 पे करके डेटा एंटर करूँगा। जस्ट 10% यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ। मेन मकसद की चीज़ यही है, जस्ट 10% यहाँ पर आपने भी बढ़ाना है अगर आपकी भी यही सिचुएशन है। अगर आपकी वेरिएशन कम है, इतना नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो आपने यहाँ पर 5% भी बढ़ा सकते हैं। और अगर बढ़ाने की सूरत में अगर आपकी ट्यूबवेल प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है तो वापस उसी वेरिएशन के साथ रखें ताकि आपकी ट्यूबवेल की प्रेशर ठीक रह सके। तो ये चीज़ें हैं समझने की। यहाँ पर 90 पे डेटा एंटर। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अब इसको मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें 44 पे हमारा फ्रीक्वेंसी जो है स्टेबल हो गई है। कब बाय चांस जो है ना ये 43 शो कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा, स्टेबल हो गई है। अब आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये PB04 का सेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सर्दियों के दिनों में आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर गर्मियों की मौसम होता है तो ये कम रखना चाहिए ताकि गर्मियों की वजह से प्लेटों की वोल्टेज कम होते हैं तो आपकी पानी का रिज़ल्ट अच्छा हो। तो अब देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो गए हैं। अभी मैं आपको जो ट्यूबवेल का प्रेशर है या जो ट्यूबवेल का जो पानी है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी वेरिएशन में क्या फ़र्क आया है या नहीं। अभी पानी हमारा स्टेबल हो गई है या बढ़ गई है या नहीं। तो अभी फिर से जाते हैं ट्यूबवेल पर। माशाल्लाह जी, यहाँ पर मुझे तो लगता है बिल्कुल ये पानी अब स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल कोई भी किस्म की वेरिएशन नहीं है और मैं समझता हूँ कि यही सेटिंग परफेक्ट है।
यानी कि PB04 की जो सेटिंग है, आप अपने ट्यूबवेल की प्रेशर को देखकर आप अपने पानी की जो आपका पानी है उसकी पोजीशन को देखकर उसको सेटिंग आप कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर आप रख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो कि पहले से बंदा फिक्स करे। तो ये चीज़ें हैं जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो उम्मीद काफ़ी होगी कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कमेंट में यस या ओके लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।